तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर आप एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या आपको काम करना होगा, किन किन हर्डल्स का सामना करना होगा और किस तरह से आप इंडिया के अंदर डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि अब जो बच्चे 12th क्लास अपीयर्ड हुए थे उनका 12th का भी रिजल्ट आ चुका है, एम्स का ही पेपर हो चुका है, नीट का ही पेपर हो चुका है। अब उनको भी कंसिडर करना होगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट जान चुके होंगे, आंसर की वगैरह देख के उन्हें अपने रिजल्ट का भी मालूम पड़ चुका होगा और अब उन्हें ये फैसला करना है कि भाई अगर डॉक्टर बनना है तो किस तरह से बनना है। तो इस तरह से जो बच्चे क्लास 12th अपीयर्ड थे वो भी इस वीडियो के थ्रू उनको बताया जाएगा कि क्या क्या उनके पास ऑप्शन हैं, और जो बच्चे क्लास 10th पास करके अभी अभी 11th में आए हैं और स्ट्रीम सिलेक्शन सोच रहे हैं तो उन्हें भी मालूम पड़ेगा कि किस तरह से इंडिया के अंदर मेडिकल में जाना है, एमबीबीएस में जाना है और क्या क्या कार्य यहाँ करना होगा। सबसे पहले जब आप क्लास 10th क्लियर करते हैं, 11th में आते हैं, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और जिस ईयर में आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है उस ईयर के दिसंबर मंथ तक आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। जिस ईयर में आपने अपीयर होना है नीट एग्जामिनेशन में या मेडिकल एंट्रेंस में, उस ईयर के दिसंबर मंथ तक आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। ये तो थी एज की बात, आपकी एज इस लायक है या नहीं है ये आप अब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये ध्यान रखें। और मिनिमम पासिंग मार्क्स वही आपके जितने स्टैंडर्ड रहते हैं 50 to 70% डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया। जनरल कैटेगरी में हैं या आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, एससी कैटेगरी में हैं, दैट डिपेंड्स। वो 1% का क्राइटेरिया वो हर बच्चा पूरा कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मेन प्रॉब्लम एज की ही रहती है, तो आपको एज मालूम रहे कि आप 17 ईयर्स के कम से कम हो जाने चाहिए जिस साल आप इस एग्जाम में अपीयर होंगे। नाउ अगली चीज, अब आपकी तैयारी की शुरुआत क्लास 11 से ही होनी चाहिए। आप स्कूल लेवल के सिलेबस की भी तैयारी करेंगे और उसके साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की भी आपको तैयारी करनी होगी। आप मल्टीपल चॉइस की बुक क्लास 11 से ही फॉलो करेंगे। कोई भी अच्छी मल्टीपल चॉइस की बुक, ऑब्जेक्टिव की बुक जो आपके टीचर्स प्रेस्क्राइब करते हैं या आपके सीनियर प्रेस्क्राइब करते हैं, उस बुक को भी क्लास 11 से ही फॉलो करना शुरू करना होगा। जो बच्चे जनरली मेडिकल स्ट्रीम में आते हैं उनकी बायो ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, उनकी केमिस्ट्री भी मॉडरेट होती है, लेकिन उनका डिसाइडिंग फैक्टर होता है फिजिक्स। तो ऐसे बच्चे जो इंडिया में मेडिकल में करना चाहते हैं तो उन्हें अपने फिजिक्स के पोर्शन पे शुरुआत से ही बहुत ध्यान देना होगा और अपनी फिजिक्स को शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसीलिए 11 से ही फ्रॉम फर्स्ट डे अपने फिजिक्स पोर्शन को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। जितना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके रैंक बेटर से बेस्ट होते जाएंगे। ये एक की पॉइंट आप याद रखिएगा। अब जब आप 11th 12th पास कर लेंगे तो बारी आएगी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिसे नीट एग्जामिनेशन कहा जाता है। हमारे कंट्री में 400 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 200 से ऊपर गवर्नमेंट और बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले ये हुआ करता था कि हर एक के अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करते थे, स्टेट वाइज अलग अलग एग्जामिनेशन रहा करते थे, लेकिन अब नेशनल लेवल पे एक ही पेपर रहेगा जिसे नीट एग्जामिनेशन के नाम से, NEET के नाम से जाना जाता है। अब नीट एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होंगे तो अगर आपका रैंक शुरुआती रैंक रहा, टोटल 52,000 के करीब सीट हैं हमारे कंट्री में, तो अगर आपका शुरुआती रैंक रहा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा और अगर आपका रैंक पीछे रहता है तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की फीस टोटल 11,000 रुपीज पड़ती है और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये कोई लिमिट नहीं है, ये फीस कितनी भी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो मैं टीवी पे देख रहा था, यही कहा गया कि प्राइवेट कॉलेजेस में एवरेज फीस 50,000 एडमिशन फीस, वहाँ पर 50 लाख वहाँ पर कम से कम शुरुआती फीस रहती है, जिसमें एनुअल चार्जेस वगैरह अलग होते हैं। तो आप डिफरेंस जान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज टोटल एमबीबीएस की फीस 11,000 और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो एवरेज फीस 50 लाख
कितना ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पर फीस का दोनों तरह के कॉलेजेस के अंदर। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेटर यही है कि 11th की शुरुआत से ही तैयारी ऐसी मेंटेन करें कि आपका गवर्नमेंट सीट पे नंबर आ पाए, किसी बहुत अच्छे से कॉलेज के अंदर नंबर आ पाए, ताकि फाइनेंशियल भी आप थोड़ा सा वहाँ पर बेटर रहें। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 12th का पेपर दिया है, जो भी उनका रैंक आएगा, अब उनके पास ऑप्शन यही होंगे कि अगर रैंक बेटर होगा तो गवर्नमेंट सीट पे उनका एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज प्राइवेट सीट के अंदर उनको ऑप्ट करना पड़ेगा या फिर एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आजकल बच्चों के पास मेडिकल के लिए आता है, वो है अब्रॉड का, आउटसाइड इंडिया। बहुत सारे कंट्रीज, खासतौर पे रशियन कंट्रीज, शुरू से आउटसाइड इंडिया या इंडिया से बाहर इस तरह के MBBS कोर्सेज, MD कोर्सेज वगैरह उसके बारे में ये लोग ऑफर करते हैं। रशियन कंट्रीज हो गए, आपका मलेशिया वगैरह हो गया, भूटान वगैरह हो गया, ऐसे कंट्रीज से भी यहाँ भी MBBS की जा सकती है, जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस से काफ़ी चीप फीस रहती है, काफ़ी कम फीस रहती है। तो काफ़ी बच्चा ये भी ऑप्ट करता है कि इंडिया से बाहर क्यों ना MBBS कर लिया जाए, कम फीस में अपना MBBS भी हो जाएगी और पैसा भी बचेगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको साफ कर दूँ कि अगर आप इंडिया से बाहर MBBS की तैयारी करके आते हैं तो आपको इंडिया में आके एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, और उस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर अगर आप क्लियर हो जाते हैं तभी आप इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप बाहर पैसा खर्च करके MBBS करते भी हैं, MD करते भी हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और यहाँ पर ही मैं एक बात आपको और बता दूं कि पिछले 3 सालों में स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ 50% से घट के 10% हो चुकी है। यानी सिर्फ 10% बच्चा ही उस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं, बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते। ये भी आंकड़े हमें बताते हैं। बल्कि आज से 2 साल पहले तो सिर्फ 4.5% बच्चों ने ही स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया था, बाकियों ने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर नहीं किया था। तो बाकी बच्चों का क्या हुआ? या तो उनको स्क्रीनिंग टेस्ट दोबारा से तैयार करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम वो इंडिया में MBBS करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको अगर कोई बाहर की एजेंसी ये कह के आपको लुभाती है कि भाई आपका एडमिशन बाहर करवाएंगे एटसेट्रा, तो वहाँ इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप जो भी पैसा खर्च करेंगे उस पैसे का ही नहीं, वापस आने के बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को कंपेटेबल करना होगा। तो ये 3 ऑप्शन हो गए आपके पास, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गए और आउटसाइड द इंडिया हो गए। आउटसाइड इंडिया वाले में रिस्क है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो या ना हो। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर फीस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जो हर बच्चे के लिए पे करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतनी फीस पे करनी है, उतना कमाना भी तो है। और आखिर कैसे कमाएंगे, कितने सालों में कमाएंगे? अगर आप 1 करोड़ रुपया MBBS करने में खर्च करते हैं तो 1 करोड़ रुपया आखिर वो स्टूडेंट कमाने की कोशिश भी करेगा, और कैसे कमाएगा कैसे नहीं, वी कैन ऑल्सो इमेजिन। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम गवर्नमेंट सीट के लिए compete करें, गवर्नमेंट सीट के लिए तैयारी करें। तो मैं सभी क्लास 11th में आने वाले बच्चों से यही कहूँगा कि आप बच्चे क्लास 11th से ही गवर्नमेंट सीट के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। वो गवर्नमेंट सीट पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, रेपुटेड कॉलेजेस हैं, और वहाँ पर जो एडमिशन होने के बाद आप जो डॉक्टर बन के निकलेंगे तो आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन के वहाँ से बाहर निकलेंगे। आप ऐसे डॉक्टर नहीं बनेंगे जो सिर्फ पेशेंट्स को फंसाने की सोचेंगे, आप ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो भगवान का दर्जा रखते हैं, जिन्हें हमारे समाज में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाती है, रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे उनको माना जाता है। इसके लिए बस आपको करना क्या है, आपको क्लास 11th से ही एक ऑब्जेक्टिव की बुक लेके उसके बारे में तैयारी करनी है। उसके साथ साथ आपने पढ़ना है, आपने हर सिलेबस को मेंटेन रखना है, उसको याद रखना है, अपने रिवीजन पैटर्न को मेंटेन रखना है। आप जो भी चीज़ आज पढ़ रहे हैं उसको नेक्स्ट डे आपने रिवाइज करना है, फिर 2 दिन बाद रिवाइज करना है, फिर हफ्ते बाद रिवाइज करना है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं और अपने रिवीजन को मेंटेन करें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट नीट एंड EET में आपको और इसके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किस तरह से आपको चैप्टर वाइज नीट के लिए ये सभी चैप्टर्स तैयार करने होंगे। तो देखिए, अगर हमारे ख्वाब ऊंचे हैं तो उसी तरह के हमारे एफर्ट्स भी होने चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्वाब को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स होने चाहिए।
मेडिकल की डिमांड कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। यहाँ जब तक इंसान है, जब तक पॉपुलेशन है, तब तक डॉक्टर्स रहेंगे और डॉक्टर का प्रोफेशन भी लगातार बना रहेगा। तो एक एवरग्रीन प्रोफेशन इसको कहा जाएगा। लेकिन एवरग्रीन प्रोफेशन भी उनके लिए है जो इसमें काबिल हैं, जिसमें काबिलियत है। तो बेटर है कि आप अपने अंदर काबिलियत डेवलप करें, गवर्नमेंट सीट के लिए आप compete करें। और ये चीज़ हो सकती है, बड़ी आसानी से हो सकती है, बस एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मुझे उम्मीद है नीट के बारे में जो भी फैक्ट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं। अब आपकी मर्जी, आप जहाँ से मर्जी कीजिए। मेरा एक मकसद था कि आपको बताना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और बेस्ट कौन सा रहेगा। बाकी आप जैसे मर्जी करना चाहें वैसे आप कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन। ऐसे पढ़ते रहिए, करियर के लिए आगे बढ़ते रहिए।